मित्रों, नारद जी की एक कथा और हाजिर है आपको सुनाने के लिए। नारद जी को भी घमंड हो जाता था। विष्णु के बहुत बड़े भक्त अपने आप को समझते थे। एक बार की बात है कि नारद मुनि पृथ्वीलोक में घूम रहे थे तो एक सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने उनका आदर सत्कार किया और पूछने पर उन्होंने अपना हाल बताया कि मुनिवर, मेरे कोई भी संतान नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद दें। तो नारद मुनि बोले कि ऐसा है कि मैं अभी विष्णु लोक जा रहा हूँ और विष्णु लोक जाकर तुम्हारी प्रार्थना भगवान विष्णु के सामने मैं जरूर पहुँचाऊँगा और तुम्हारी जो मनोकामना होगी वो भगवान विष्णु ही पूरा करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान अपनी हथेली पर एक दिया लेकर और पूरे विश्व ब्रह्मांड को भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। नारायण नारायण करते हुए, विष्णु का कीर्तन गाते हुए पूरे विश्व के ब्रह्मांड की यात्रा करके अपनी यात्रा को विराम दिया उन्होंने विष्णु लोक में जाकर। और जब विष्णु लोक में जाकर उनकी यात्रा खत्म हुई तो विष्णु भगवान ने उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। नारद मुनि वापस पृथ्वी लोक पर आ गए। उनको बहुत घमंड हो गया था, अब मेरे से बड़ा विष्णु भक्त तो कोई है ही नहीं। वो वापस उसी सेठ के घर पहुंचे। जब सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सेठ के तो कोई बच्चा नहीं था, तो ये 4 बच्चे कहां से आ गए। तो सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने बताया कि एक साधु आया था, उसने आकर मुझसे रोटी मांगी और उसने कहा, मुझे 1 रोटी खिलाओगे तो तुम्हें 1 पुत्र की प्राप्ति होगी, 2 खिलाओगे तो 2 की प्राप्ति होगी और 4 खिलाओगे तो 4 की प्राप्ति होगी। मेरे पास उस समय 4 रोटियां थीं, मैंने चारों की चारों उस साधु को खिला दी, तो मेरे घर 4 पुत्र पैदा हुए और आप ही के हैं, ये सब खेल रहे हैं। अब विष्णु भगवान को बड़ा बुरा लगा। ये तो भैया अजीब सी बात है कि एक साधु के कहने से सेठ जी के बच्चे हो गए। अब झींकते झिकाते नारद जी जो है फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उन्हें सारा घटना बताई कि मुझसे बड़ा विष्णु भक्त और कौन हो गया। तो विष्णु भगवान ने एक नाटक किया। उन्होंने ऐसा दर्शाया, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत अस्वस्थ हैं, और नारद जी से बोले, मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ तभी हो सकता हूँ कि जब कोई अपना लहू मुझे दे, वो लहू मेरे लिए औषधि का काम करेगा। अब नारद जी पूरे विश्व में ढूंढते फिरे कि भगवान विष्णु के लिए कोई लहू देने वाला मिल जाए।
लेकिन कोई मिला नहीं। आखिर में एक उनको साधु मिला। हाँ ठीक है, मैं दे सकता हूँ। अब साधु को लेकर वो विष्णु लोक पहुंचे। उसने तुरंत ही एक छुरा निकाला और अपने सीने में भोंकने लगा कि अरे मेरे भगवान मुझसे लहू मांग रहे हैं, तो मुझे देने में क्या आपत्ति है। तो जैसे ही छुरा भोंकना चाहा, विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहते नारद, ये तुमसे बड़ा भक्त है, चाहते तो तुम भी सेठ को बच्चा दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। ये साधु गया और आशीर्वाद दिया और बच्चा हो गया। अब तो समझ में आया। तो नारद, ये घमंड मत करो कि तुम ही मेरे बहुत बड़े भक्त हो। उसके बाद नारद जी अपना मुंह लटकाए हुए वहां से अपने लोक में प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, नारद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें, ताकि मैं आगे आने वाले दिनों में आपको जो अच्छा लगता है मैं उन्हीं कहानियों को आपके सामने ला सकूं।